हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर सीजन 1 अपना कंप्लीट हो गया और सीजन 2 आने में थोड़ा सा समय है। इस बीच में मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ इम्प्रॉम्प्ट वीडियोस बनाए जाएं आपके लिए, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूं कि क्या रिसर्च मैं एक्चुअल में कर रहा हूं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मैं डेटा एनालिटिक्स काफी ज्यादा करता हूं, यानी कि डेटा निकालना, उससे कुछ निचोड़ना, कुछ सीखना, हर रोज कुछ नई नॉलेज ऑब्टेन करना, ये मेरी ट्राई रहती है। और हर रोज तो नहीं, लेकिन हर वीकेंड पे जरूर करता हूं मैं। इस बार वीकेंड से पहले ही, इनफैक्ट कल रात को ही, मैं कुछ एनालाइज कर रहा था सेक्टर्स को लेकर के, इंडिया की सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस को लेकर के, एंड मुझे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा नजर आया। मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ ये शेयर करूं। ऑब्वियसली ये नए सेट ऑफ वीडियोस है जिनको कोई सीरीज की दरकार नहीं है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो मुझे आज के इस वीडियो के कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि इस तरह के वीडियो से क्या आपकी स्टॉक मार्केट को लेकर के जो परख है, जो आपकी नॉलेज है, क्या वो एनहांस हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपका एटीट्यूड डेवलपमेंट में या फिर आपके नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए इस तरह के वीडियोस काम आ सकते हैं, तो डेफिनेटली लेट मी नो दैट इन द वीडियोस और इन द कमेंट्स। कमेंट आएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ओके, इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आएंगे कि नहीं। गोस विदाउट सेइंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करो यार, एंड साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट जो आप करते हो हर वीडियो को, वो जरूर से जरूर करना। एंड विद दैट बीइंग सेड, मैं आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं। आई स्ट्रेट अवे मूव इनटू अवर कंटेंट व्हिच इज सेक्टर एनालिसिस। और इधर क्या क्या करने वाले हैं आइए मैं आपको बताता हूं। अपना आज का जो वीडियो है वो है अबाउट सेक्टर एनालिसिस। इसका मतलब है कि मैं आज पिछले एक दशक में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, उसमें कितने स्टॉक्स ने कैसा किया, उन सब चीजों को लेकर के डेटा एनालिसिस की हुई है और वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखते हैं इस रिसर्च में क्या क्या निकल के आता है। सबसे पहले हम आज क्या सीखने वाले हैं ये क्लियर कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में मेरा पहला टारगेट ये है कि आपको ये बताता हुआ जरूर चलूं कि पिछले एक दशक में कौन से सेक्टर्स ने सबसे बढ़िया किया और कौन से सेक्टर्स ने बढ़िया नहीं किया। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊं कि कौन से सेक्टर का क्या स्ट्राइक रेट है। जब मैं कहता हूं स्ट्राइक रेट, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं खोजना चाहता हूं कि कौन से सेक्टर से कितने विनर स्टॉक्स बन के निकले। जब मैं कहता हूं विनर स्टॉक्स, तो उसका मतलब वो स्टॉक्स जिन्होंने पिछले एक दशक में शेयर होल्डर्स के लिए पैसे बनाए, तो उन स्टॉक्स को मैं कहता हूं विनर स्टॉक्स। और मुझे बस यही चेक करना है कि किस सेक्टर से कितनी परसेंट कंपनियां विनर स्टॉक्स बन के निकली, जिसकी जितनी ज्यादा परसेंटेज, ऑब्वियसली वो सेक्टर उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल था। हाँ, मैं जानता हूं इस एनालिसिस का एक लिमिटेशन ये है कि एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है, एक फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस नहीं है, बट फिर भी मेरा मानना है कि हिस्ट्री भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक ये एनालिसिस हमारे काम आ सकती है। एंड फाइनली मैं ये भी चाहता हूं कि मैं हिस्ट्री से ऑब्वियसली फ्यूचर की तरफ बढ़ूं और सीखूं और आगे की तरफ बेट करूं। सो ये है हमारी आज की लर्निंग्स के उद्देश्य। अब आज हम ढूंढ क्या रहे हैं, व्हाट आर वी रिसर्चिंग टुडे। तो आज देखिए, सबसे पहले मैं इंडिया के 15 सेक्टर्स आपके लिए लेकर के आ रहा हूं और उन सेक्टर्स में मैं उन कंपनीज के बारे में बात करूंगा, उन कंपनीज को एनालाइज करूंगा जिन्होंने कम से कम 10 साल इस स्टॉक मार्केट में अपना लाइफ बिताया है। यानी कि उन कंपनियों को जिनको लिस्टेड होने से कम 10 साल बीत चुके हैं आज तक। ऐसा मैं क्यों देखता हूं, उसके पीछे मैंने कारण बताए थे आपको सीरीज में कि मैं ऐसी कंपनियों में कतई भी बेट नहीं करना चाहता जिनका लाइफ या जिनका अभी तक का मार्केट एक्सपीरियंस 10 साल भी नहीं है। जी हां, मैं डीमार्ट जैसे शेयरों में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जस्ट बिकॉज उनका अभी कोई बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं है आज भी। तो ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्वियसली आप डिविएट कर सकते हैं। सो इस चीज को मैंने ध्यान में रखा कि पिछले 10 साल में जो जो कंपनियां एग्जिस्ट की, सिर्फ उन्हीं पे बात होगी। साथ ही साथ मुझे पता नहीं क्यों बट स्मॉल कैप को लेकर के काफी डर रहता है, इसलिए मैंने अपना स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों को कवर किया। यानी कि मैंने सिर्फ उन कंपनियों को कंसिडर किया है जिनकी मार्केट कैप 7,000 करोड़ के ऊपर है। यानी कि अगर आप मेरा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया अभी तक समझेंगे तो मैंने उन कंपनियों को पहले बाहर किया जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है। साथ ही साथ उन कंपनियों को भी बाहर किया जिनका 7,000 करोड़ के मार्केट कैप नीचे है, यानी कि उन कंपनियों की वैल्यूएशन 7,000 करोड़ भी नहीं है। ऑब्वियसली ज्यादातर कंपनियां इनमें बाहर हो गई एंड वी आर लेफ्ट विद 235 बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया जो 10 साल से हैं भी इंडिया में और उनकी मार्केट कैप भी काफी अच्छी है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो हमारा लार्ज कैप होता है वो होता है टॉप 100 कंपनीज एंड मिड कैप होता है उसके बाद की 150 कंपनीज। सो आउट ऑफ 250 कंपनीज वी हैव ऑलरेडी टेकन 235 कंपनीज हियर, व्हिच आई थिंक इज अ गुड लॉट। आज हमारा आस्क क्या है ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा जो मेन आस्क है वो ये है कि हमें उन कंपनियों को तलाशना है, उन विनर स्टॉक्स को तलाशना है जिन्होंने पिछले 5 साल में एज वेल एज पिछले 10 साल में स्टॉक होल्डर्स के लिए कम से कम 15% की रेट से पैसे कमा के दिए।
अब मैं जानता हूं भूख थोड़ी ज्यादा है, बट फिर भी मेरे लिए विनर स्टॉक का डेफिनेशन वही होता है, वो स्टॉक्स जिन्होंने 5 साल और 10 साल होराइजन दोनों केस में इन्वेस्टर्स के लिए 15% का रिटर्न जनरेट किया। तो आइए इसको जानते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं। रिसर्च के रिजल्ट्स अब कुछ इस प्रकार हैं। हमारे पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 सेक्टर्स मैंने लिस्ट किए हुए हैं जो कि इंडिया में है। नंबर 1 ऑटोमोबाइल, नंबर 2 केमिकल्स, देन वी हैव कम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन, डाइवर्सिफाइड, एनर्जी, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, मेटल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल। इन सभी में टोटल कितने कितने स्टॉक्स हैं उनके भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कि इनमें कौन कौन सी कंपनियां या कितनी कंपनियां हैं जो अपने टोटल इस रडार में फॉल करती हैं। यानी कि ये टोटल स्टॉक्स वाला जो अपना कॉलम है, इसमें आप टोटल उतनी कंपनियों के नंबर गिन रहे हो जो स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप या फिर लार्ज कैप है और जिनकी 10 साल से फाइनेंशियल हिस्ट्री है कम से कम। इंटरेस्टिंगली इनमें से विनर स्टॉक्स का मैंने हिसाब लगाया तो देखने को यह मिल रहा है कि ऑटोमोबाइल में 18 कंपनियां हैं ऐसी जो लार्ज कैप या फिर मिड कैप हैं और उनकी 10 साल की हिस्ट्री है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 कंपनियां ऐसी निकली जिन्होंने आपको 15% या उससे ज्यादा रिटर्न दिया। केमिकल्स में 17 में से 8 कंपनियों ने ऐसा कर दिखाया। कम्युनिकेशन में शॉकिंगली 6 में से एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जिसने 15% का रिटर्न दिया हो आपको पिछले 10 साल में और 5 साल के होराइजन में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 6, कंस्ट्रक्शन में 14, डाइवर्सिफाइड में 1, एनर्जी में 20 में से 2, एनर्जी में इंजीनियरिंग में 17 में से 2, फाइनेंशियल में बैंक्स वगैरह सब आ जाती हैं तो 51 में 5 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो ये पूरी लिस्ट है। साथ ही साथ मैंने स्ट्राइक रेट भी कैलकुलेट की है, यानी कि बहुत सिंपल है कि आपके टोटल स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपको यहां पे 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया 5 साल और 10 साल में। अब ये इतना सारा डेटा लाकर के भैया मैं प्रूव क्या करना चाहता हूं? मैं प्रूव ये करना चाहता हूं कि पिछले 10 साल कौन से सेक्टर्स के लिए सबसे बढ़िया रहे। तो उनमें अगर मैं बताऊं तो पिछले 10 साल में मेरे हिसाब से ये 4 सेक्टर्स एक्चुअली बहुत बढ़िया रहे। केमिकल्स, क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट है 47.06%। पिछले 10 साल अगर मैं बताऊं तो केमिकल्स के लिए काफी अच्छे रहे, इन द सेंस कि केमिकल्स में आपकी स्टॉक पिकिंग भी ज्यादा मैटर नहीं की, क्योंकि 17 में से अगर 8 कंपनियां भी बहुत अच्छा करी तो अगर आपकी स्टॉक पिकिंग स्किल्स एवरेज भी रही होंगी तो भी चांस रहा होगा कि यू वुड हैव मेड मनी। अब बात आती है भैया कि आप हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में भी कुछ बताओ ना। तो मैं आपको बता देता हूं, केमिकल्स में आज की डेट पे भी मैं कह सकता हूं अपॉर्चुनिटी कहीं खत्म ही नहीं हुई। देयर आर मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, मेरे हिसाब से और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है पहले से, जस्ट बिकॉज केमिकल्स को लेकर के चाइना काफी स्ट्रिक्ट है, इंडिया में एपीआई इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है। सो आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल इन पर्टिकुलर इज गोइंग टू डू गुड। तो अगर पिछला 1 दशक बहुत अच्छा रहा केमिकल्स के लिए, मुझे लगता है आने वाले 1 दशक या 2 दशक और बेटर रह सकते हैं। सो अगर इतना इसमें स्ट्राइक रेट है, व्हाई शुडंट वी गो विथ केमिकल्स? हमें जाना चाहिए, उसके बारे में और पढ़ना चाहिए। एंड मैं आपको बस बता देता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में केमिकल्स काफी ज्यादा मात्रा में ऑलरेडी रहते हैं एंड कौन से स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट किया हूं वो आपको ग्रेजुअली पता चल जाएगा। नंबर 2 कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें भी अगेन वर्लपूल टाइप की कंपनियां आती हैं जिसमें 6 में से 3 है, विच इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, यानी कि 50% यहां पे स्ट्राइक रेट है। 6 में से 3 कंपनियों ने जबरदस्त रिटर्न बना करके दिए शेयर होल्डर्स को। वेल मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे अगेन एनालिसिस किया है और इसमें मुझे ये लगता है कि जिस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ सबसे ज्यादा अच्छी होगी उसको उतना ज्यादा कमाई मिलेगा। ये एक क्लियर कट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी बेटर करने वाली है। सरप्राइजिंगली बहुत गजब नंबर आते हैं, वक्त मिलने पे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाई आई फील दैट रेवेन्यू ग्रोथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्टर। अगेन ये सदाबहार सेक्टर है, इसमें कभी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये हमेशा ही चलते जाएगा। नेक्स्ट अप इज एफएमसीजी, ये भी हमेशा चलने वाला है। यहां पे स्ट्राइक रेट कुछ कम है बट स्टिल 26.09% का स्ट्राइक रेट इज टू गुड। एफएमसीजी में 23 में से 6 कंपनियों ने बढ़िया किया, सो अगेन ये भी बहुत अच्छा है। सर्विसेज में 12 में से 3, अगेन 25% का स्ट्राइक रेट है। यानी कि मेरे हिसाब से ये सब ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। जैसे सर्विसेज है, इंडिया सर्विसेज में हमेशा तरक्की करता रहेगा, सो दिस इज नॉट गोइंग टू एंड हियर, स्टोरी चालू रहेगी। एफएमसीजी स्टोरी चालू रहेगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल चालू रहेगी। तो हिस्ट्री को पढ़ना इतना भी खराब नहीं रहा हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ फ्यूचर में ये कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एनालिसिस ये भी किया है कि फ्यूचर में कहां बचना भी चाहिए। वेल अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो हिस्ट्री के हिसाब से कम्युनिकेशन हैड बीन अ वेरी रफ पैच। कम्युनिकेशन में 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें एक भी कंपनी ने 15% रिटर्न भी नहीं दिया, स्ट्राइक रेट इज 0%। इसके बावजूद भी कई कमेंट्री हम सुनते ही रहते हैं, कई एनालिस्ट हैं जो बोलते हैं कम्युनिकेशन स्टॉक्स पे चलो बेट करते हैं एंड सो ऑन। मैं उनको यही कहना चाहता हूं या फिर कम से कम अपना जवाब देना चाहता हूं उस चीज पे कि अनलेस
समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपेंस इन दिस सेक्टर, ये मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता। कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, ये अच्छी अच्छी किताबों में पढ़ने को मिलता है। वॉरेन बफेट वे किताब में मैंने पढ़ा था, और उस और भी अन्य किताबों में मैंने पढ़ा है दैट अगर कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई मैनेजमेंट आए तब जाकर के ही कोई स्टॉक है जो अपनी हिस्टोरिकल एनालिसिस को छोड़ के कुछ और रफ्तार दिखाना शुरू करता है। द सेम हैपेंड विद रिलायंस जब जियो लॉन्च किया उसके बाद ही सारी स्थिति बदली, नहीं तो उससे पहले रिलायंस भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मर नहीं था। सेम थिंग हैपेंस फॉर कम्युनिकेशन। मुझे लगता है अगर इसकी आज की स्ट्राइक रेट 0% है, जब तक इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आते मुझे नहीं लगता कि यहां कुछ होने वाला है। सिमिलरली मेटल्स में, भाई मेटल्स में लोग बहुत ज्यादा बुलिश रहते हैं, टाटा स्टील के पीछे ही लगे हुए हैं लोग, बट मुझे अगेन यहाँ पे यही दिखता है, यहाँ दिख रही है निराशा। 9 में से एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिन्होंने आपको यहाँ पे 15% या उससे ज्यादा रिटर्न दिया 5 साल और 10 साल के होराइजन पे। तो अगेन ये भी मुझे काफी निराश करता है। एंड टेक्सटाइल में भी निराशा है। टेक्सटाइल में पेज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां थी तो भी यहाँ पे स्ट्राइक रेट 0% ही है। और सच्ची बताऊं तो ये सारे सेक्टर्स अच्छा कर भी नहीं रहे इंडिया में। कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हो रहा है, फाइट बहुत ज्यादा है। मेटल्स अच्छा कर ही नहीं रहे और बहुत टाइम से नहीं कर रहे, और टेक्सटाइल्स में भी कोई तेजी नहीं है। अब मेरा ये कहना है कि जब तक इन सारे सेक्टर्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता, कोई गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट नहीं आता, तब तक ये सेक्टर्स चलेंगे कि नहीं वो आप डिसाइड करो। मैं तो इस चीज से यही सीखता हूं कि इन सेक्टर से दूर रहा जाए, और जहां तक बात हमारे लास्ट सेक्टर्स, इनमें हम थोड़ा बहुत शायद कंटिन्यू कर सकते हैं अपने मोमेंटम को। सो दैट इज व्हाट आई रिसर्च्ड एंड दैट इज व्हाई आई लर्नड फ्रॉम सेक्टर एनालिसिस। अब इस तरह की एनालिसिस करते कैसे हैं वो मैं आपको ग्रेजुअली सिखाता जाऊंगा। सो चैनल पे बने रहेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आज आपको कम से कम ये चीज तो समझ में आई, क्योंकि 15 सेक्टर्स हैं जिसमें हम इस बात को स्टोरी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कौन से सेक्टर्स ने अच्छा किया, कौन से सेक्टर्स ने बुरा किया, आपको एक आइडिया लगा। इसके साथ ही साथ इफ पॉसिबल मेरे पास अगर अभी हिसाब होता, ओके, आई विल गिव यू सम नेम्स एज वेल सो दैट आपको अच्छा लगे। जैसे जो मेरे पसंदीदा सेक्टर्स हैं उनमें से मैं आपको नाम ले लेता हूं। केमिकल्स में मैं आपको ये बता सकता हूं कौन सी कंपनियों ने अच्छा किया। आई हैव रिटन हियर 8 स्टॉक्स के नाम है। आरती इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, एस्ट्रल, पॉली, अतुल, बर्जर, नवीन, पिडलाइट, विनती, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अच्छे इन द सेंस इन्होंने अच्छा किया, अब आगे करेंगे कि नहीं नोबडी नोज। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 3 स्टॉक जो है उसमें टाइटन, वी गार्ड और वर्लपूल। इसके अलावा अपना एफएमसीजी में था बाटा इंडिया, बॉम्बे बर्मा, ब्रिटानिया, एचयूएल, नेस्ले, रुचि सोया जैसी कंपनी का नाम एफएमसीजी में आ गया। एंड फाइनली सर्विसेज में अच्छी अच्छी कंपनियों का नाम है 3M इंडिया, इन्फोएज एंड ट्रेंट, सारी रॉकिंग कंपनीज हैं। तो अगर आप देखें तो इन सब कंपनियों का नाम भी आपको पता चल गया है एंड आपको समझ में आया ये सेक्टर काम किया कि नहीं। सो मेक योर कॉल अकॉर्डिंगली एंड ऐसे ही डेटा एनालिसिस से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगेन गोज विदाउट सेइंग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपको इस तरह की एनालिसिस पसंद आ रही है तो फ्यूचर के लिए जरूर बताना सो दैट मोर एंड मोर एनालिसिस कुड बी शेयर टू यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड तरक्की करते रहें।